खरीफ सीजन में अल नीनो की चर्चा के बीच भारतीय चावल की एक्सपोर्ट कीमतों को लेकर आंकड़े सामने आए हैं। बताया गया है कि सरकार द्वारा ओपन मार्केट सेल के तहत बेचे जाने वाले चावल के लिए ज्यादा रिजर्व प्राइस और कमजोर मानसून बारिश से बुआई में देरी की चिंताओं के कारण भारतीय चावल के एक्सपोर्ट प्राइस में लगातार तीसरे सप्ताह तेजी आई है। बता दें कि ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारतीय 5% टूटे हुए पैराबॉइल्ड वैरायटी की कीमत गुरुवार तक $352 से $357 प्रति टन पर ट्रेड कर रहा था, जो कि पिछले सप्ताह के $348 से $352 से ज्यादा है। वहीं सफेद चावल की कीमतों की बात की जाए तो भारत के 5% टूटे हुए सफेद चावल की कीमत $353 से $357 प्रति टन पर थी। इसी बीच एक चावल के ट्रेडर ने भी कहा कि बाजार को OMSS रिजर्व प्राइस कम होने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार के उन्हें बढ़ाने के फैसले से ओपन मार्केट प्राइस बढ़ गए। साथ ही कहा गया कि किसानों द्वारा इस खरीफ सीजन 10 जुलाई तक 11.5 मिलियन हेक्टेयर में गर्मियों में बोया गया चावल लगाया गया था, जो पिछले साल के 12.6 मिलियन हेक्टेयर से कम है। साथ ही आपको बता दें कि थाईलैंड का 5% टूटा हुआ चावल $445 से $450 प्रति टन पर था, जो पिछले सप्ताह के $450 से थोड़ा कम है। थाईलैंड के एक ट्रेडर ने कहा कि फिलीपींस के थाई 5% टूटे चावल के इंपोर्ट पर कुछ समय के लिए रोक लगाने से डिमांड पर और असर पड़ा है, इसीलिए खरीदारी सिर्फ जरूरी चीजों तक सीमित रही है। गौरतलब है कि भारत समेत दुनिया का चावल निर्यात इस समय कई कारणों से चर्चा में है। मिडिल ईस्ट में जहां बासमती के मोर्चे पर भारत को हाल ही के महीनों में परेशानियों का सामना करना पड़ा है, तो वहीं नॉन बासमती का निर्यात रिपोर्ट्स के हवाले से आई खबर के मुताबिक इस समय लगातार जारी है। केंद्र सरकार ने देश में गेहूं और चावल की खुले बाजार में बिक्री का ऐलान किया है, जिसको लेकर चावल निर्यातकों और राइस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार का यह कदम बाजार में अभी जो कमी है उसे ठीक कर पाएगी, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इससे चावल की कीमतों पर इनडायरेक्टली असर भी पड़ सकता है। OMSS के तहत ऐलान की बात की जाए तो 30 जून 2027 तक 3.2 मिलियन मीट्रिक टन चावल की नीलामी ₹23,900 पर मीट्रिक टन की दर से होगी। साथ ही FCI खरीफ मार्केटिंग सीजन 2023-24 के लिए प्राइवेट पार्टियों को 25% टूटा हुआ चावल ₹26,600 प्रति मीट्रिक टन तक की कम दरों पर बेचने का काम करेगा। साथ ही सीजन 2024-25 के लिए चावल ₹28,000 पर मीट्रिक टन पर बेचा जाएगा, जबकि सीजन 2025-26 के लिए चावल की नीलामी ₹28,900 पर मीट्रिक टन पर किए जाने की बात सामने आई है। इसी बीच एक चावल एक्सपोर्टर ने FCI का पुराना चावल घरेलू बाजार में काफी कम कीमतों पर बिकने की संभावना जताई और कहा कि कांडला पोर्ट पर डिलीवरी के लिए 25% सफेद चावल की मौजूदा स्थानीय कीमत लगभग ₹30,000 पर मीट्रिक टन, और ऐसे में FCI का पुराना चावल घरेलू बाजार में काफी कम कीमतों पर बिकने की संभावना दिखाई देती है। साथ ही भारत ब्रांड का चावल, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया है, उसको लेकर जैसा कि सरकार ने 2026-27 के लिए भारत ब्रांड के तहत चावल की बिक्री दर 31 अक्टूबर तक ₹2,480 प्रति क्विंटल और 1 नवंबर से ₹2,550 प्रति क्विंटल तय की है, तो वर्तमान में निजी व्यापारी और आम आदमी भी भारतीय खाद्य निगम से 31 अक्टूबर तक ₹2,890 प्रति क्विंटल के भाव पर चावल की खरीदारी कर सकते हैं। गौरतलब है कि भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। चावल निर्यात से भारत को अच्छा लाभ होता है और देश की राइस इंडस्ट्री देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान निभाती है। आपको बता दें कि भारतीय खाद्य निगम के नए आंकड़ों के अनुसार इस समय केंद्रीय पूल में चावल का स्टॉक लगभग 3.86 करोड़ टन यानी कि 38.6 मिलियन मीट्रिक टन उपलब्ध है। साथ ही भारत के पास चावल के अलावा करीब 2.18 करोड़ टन गेहूं का स्टॉक भी मौजूद है, जिसके चलते कुल खाद्यान्न भंडार लगभग 6.04 करोड़ टन तक पहुंच गया है। बता दें कि हाल ही में देश में चावल और गेहूं की सरकारी खरीद ने देश के खाद्यान्न भंडार को और भी मजबूत करने का काम किया है। भारत के पास चावल और गेहूं का इस समय भरपूर स्टॉक है, जो भारत की मजबूत खाद्य सुरक्षा को दर्शाता है। अब लगातार तीसरे सप्ताह भारत के चावल निर्यात मूल्यों में तेजी आई है, जहां गुरुवार को भारतीय 5% टूटे हुए पैराबॉइल्ड वैरायटी की कीमत $352 से $357 प्रति टन पर ट्रेड कर रही थी, जो कि पिछले सप्ताह के $348 से $352 प्रति टन से ज्यादा है।